हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मनी सेविंग चैलेंज लेकर आई हूँ जो कि मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी आप 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज का वीडियो अपलोड कीजिए और हमें पैसों के बारे में बताइए कि हम किस तरीके से अपनी छोटी छोटी बचत कर सकें। तो पैसे बचाने की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम आता है वह घर गृहस्थी के कामों से आता है। क्योंकि जब हम एक हाउसवाइफ हैं तो अपने घर गृहस्थी को ही देखकर हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारे पैसे जो हैं वो फालतू के खर्चे होते हैं और कहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हमें पैसे को खर्च करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वह एक गृहिणी ही देखती है। जब हम इन चीज़ों को देखने लगेंगे, ध्यान देने लगेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें इन सारी चीज़ों से पैसे बचाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सब्जियाँ दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई सब्ज़ी नहीं बेच रही हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको सब्जियाँ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं मंडी गई थी और वहाँ पर मैंने एक साथ इतनी सारी सब्जियाँ की ख़रीदारी की हैं ताकि यह एक हफ़्ते तक मेरी सब्जियाँ जो है वो चल सके। और जब हम शाम के समय में मंडी जाते हैं तो हमें बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं वो सस्ते दामों में मिल जाती है, जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो जब भी हमें सब्जियां खरीदनी होती है तो मैं मंडी जाकर सब्जियां खरीद लेती हूं और पास में जो सब्ज़ी बेचने आती है वो हमें एक तो महंगे दामों में देती है और रोज़ हमें लेने का झंझट होता है। और अगर हम एक हफ़्ते की सब्ज़ी अगर इकट्ठी ला कर रख दें तो इसमें हमारे बहुत ही अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, मैंने इन सब्ज़ियों को ख़रीदने समय मैंने 50 रुपये बचाए हैं, जो कि यह मेरी बचत में जाती है। अगर आप भी इस तरीके से सब्जियों को एक साथ इकट्ठी खरीदते हैं और वो भी आप शाम के समय में सब्ज़ी मार्केट जाएं, वहाँ से सब्जियां खरीदें और उसे एक हफ्ते के लिए स्टोर कर कर रख लें। इससे आपके पास पैसों की बचत होगी और आप एक हफ्ते तक बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। तो पहली बचत हमारी सब्जियां में हो जाती है। यहाँ पर हमारी दूसरी जो बचत आती है वह किचन से आती है। तो किचन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से हम पैसे बचा सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला हमारा टारगेट है वह यह है कि घर में जो भी हम खाना बनाएं वह हम बर्बाद ना करें। हम अपने परिवार के अनुसार ही खाना बनाएं। ऐसा नहीं है कि आज हमने बना दिया उसे शाम को फेंक दिया या फिर शाम को बनाया सुबह फेंक दिया। अनाज की बर्बादी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है और खाना हमें बिल्कुल हिसाब से बनाना चाहिए। अगर आसपास जानवर गाय वगैरह रहती हैं तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अनाज की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं रोटियाँ जो है वो दाएं हाथ से बना रही हूँ, लेकिन कैमरा जो है वह आपको उल्टा दिख रहा होगा कि मैं बाएं हाथ से बना रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मैं किचन में रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो आपको दिखा दूँ। तो सारी रोटियों को मैं तवे पर ही उसे फुलाती हूँ। मैं गैस पर डायरेक्ट रोटियों को नहीं सेकती हूँ क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो रोटियों को सारे तवे पर फुलाकर मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारी पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और साथ में सलाद है खीरे का और यहाँ पर रोटी। तो बिल्कुल मैं सिंपल खाना खाना पसंद करती हूँ। हाँ, अगर कभी मन किया तो ऐसा भी नहीं है कि हर समय इसी तरह का खाना मेरा होता है। जब कभी हमें मन करता है तो कुछ कुछ मैं घर पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बाहर का जो हमारा खाना होता है, एक तो उसमें हम पैसों को बर्बाद करते हैं और दूसरी हमारी सेहत के लिए वह बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पर आप जो आपको खाने का मन हो वो आप घर पर बनाकर खाएं। किचन से दूसरा जो हम बचत कर सकते हैं वह आता है मसाला। तो जब भी हम मसालों का इस्तेमाल करें, खड़े मसालों का इस्तेमाल करें। अगर हम खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमें पाउडर बनाकर ही हमें इस्तेमाल करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि खड़े मसालों को ख़रीद कर हम उसको घर पे पाउडर बनाकर तैयार करें। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को आप पाउडर बनाकर घर पर तैयार कर सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है हल्दी, उसकी पाउडर आप घर पर नहीं बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं 2 kg हल्दी ख़रीद लेती हूँ, उसे अच्छी तरीके से देख कर, फटक कर, और उसको मैं मील में पिसवा देती हूँ, जिससे यह हल्दी हमारा 6 महीने से साल भर तक आराम से चल जाता है। और एक तो यह हमें बहुत कम दामों में मिल जाती है साबुत हल्दी, और जब हम उसकी पाउडर को इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल प्योर और शुद्ध हमारी हल्दी पाउडर बनकर तैयार होती है।
तो मसाले के बाद अब हम बात करते हैं तेल का, जिससे हम खाना बनाकर खा सकते हैं, जो कि हम सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सरसों का तेल जो है वो मिल से ही ख़रीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि मिल में एक तो हमें प्योर सरसों का तेल मिल जाता है और ऊपर से हमें थोड़ी सस्ती दामों में मिल जाती है, जिससे हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है। और यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स अनाज की। जैसे कि महीने का राशन अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें हमारा जो मेन चीज़ होता है चावल और आटा। तो चावल आप कोशिश करें कि इकट्ठी 10-20 केजी जो भी आपके महीने में लगता है वो आप इकट्ठी ख़रीदने की कोशिश करें। और अगर आप आटा इस्तेमाल करती हैं तो कोशिश करें कि हम गेहूं लेकर आटा पिसवा कर इस्तेमाल करें, जिससे आपको एक तो ओरिजिनल घर का आटा बिल्कुल खाने के लिए मिल जाएगा और यह हमारे सेहत के लिए भी बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, किचन के सामान से हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, जो कि हमारे 5, 10, 20 रुपए भी बच जाते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा, एक समय में यह अमाउंट हमारा बड़ा रकम बनते जाता है। अगर हम यह सोचेंगे कि 5 रुपये 10 रुपये से क्या होता है, तो यह हमारी गलतफहमी होगी। क्योंकि अगर आप रेगुलर 5 रुपये 10 रुपये ही बचाने की कोशिश करेंगे और उन पैसों को आप एक अलग डब्बे में रखती जाएंगी, तो आप एक बार देखेंगी कि इतने सारे पैसे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और उन पैसों को हम उन चीज़ों में लगा सकते हैं जो कि हमें बहुत दिनों से वो चीज़ खरीदनी थी, जो हम नहीं खरीद पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बचत हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और हम अपने घर गृहस्थी को सही ढंग से अगर थोड़ा सा ध्यान देकर हम चलाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे पैसे कम सैलरी में भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत कम सैलरी में अपने घर को मैनेज करती हूँ और जब भी सैलरी आती है तो मैं क्या करती हूँ कि उस सैलरी को मैं 3 जगह बाँट देती हूँ। जैसे कि पहला जो पैसा हो गया वो हमारा सेविंग हो गया, मैं उस पैसों को एक डब्बे में अलग रख देती हूँ। दूसरा हो गया वो हमारा ग्रॉसरी सामान, जो भी हमारी ज़रूरतें हो गई उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। और तीसरे डब्बे में मैं जो पैसे रखती हूँ वो मैं इसलिए रखती हूँ कि जब हमें पैसों की कमी होगी या फिर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उस डब्बे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से मेरी जो सेविंग वाले जो पैसे हैं वो बच जाते हैं और मैं 2 डब्बों का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से 3 जगह पैसों को रख कर अपने घर को भी चलाती हूँ और कुछ पैसे मैं बचा भी लेती हूँ। अगर हमारे पैसे जो रेगुलर मंथली में आ जाते हैं तो हमारे बहुत ही अच्छे खासे पैसे जो है उसमें से बच जा सकते हैं। और ये जो पैसे, जो मेरे बचाए हुए पैसे होते हैं, वह मेरे बहुत ही मुसीबतों में काम आते हैं। जैसे कि किसी मंथ में सैलरी हमारी टाइम पे नहीं आती है तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल करती हूँ अपने घर को आगे चलाने के लिए, अपनी घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह एक काम एक गृहिणी ही कर सकती है, क्योंकि वह अपने घर को हर तरीके से वो देखती है और घर को किस तरीके से संभालना है, कैसे चलाना है, कैसे पैसों को बचाना है और उन पैसों का कैसे हम इस्तेमाल ज़रूरत के समय कर सकते हैं, यह सिर्फ़ और सिर्फ एक गृहिणी ही समझ सकती है और जान सकती है। तो कुछ समय पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि स्कूल की फ़ीस जो है वो टाइम पर मुझे देनी थी और 3-4 महीने की फ़ीस जो थी वो बाकी थी। तो मैंने अपने पैसों का इस्तेमाल किया ज़रूरत के समय। तो बच्चों की पढ़ाई का भी जो भी ज़िम्मेवारी होती है, कहाँ पर कैसे क्या करना है, कहाँ पर कमी हो रही है, यह भी एक गृहिणी ही देखती है। और हस्बैंड का क्या है, वो तो टाइम पर पैसे अगर नहीं मिले तो बस वो यही कहेंगे कि हाँ अभी टाइम पर नहीं आया है, अगले महीने देंगे। लेकिन आजकल जो प्राइवेट स्कूल है वह 3-4 महीने हो जाते हैं, पैसों को थोड़ा सा लेट हो जाता है तो वो नहीं मानते हैं। वो कहेंगे कि या तो बच्चों को हम पढ़ने नहीं देंगे, एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, इस तरह की वो अपने नियम लागू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसों का महत्व आजकल के समय में बहुत ज़्यादा है और हमारी सैलरी कम है, इसलिए हमें और ज़्यादा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सैलरी में से हम अपनी ज़रूरत भी पूरी करेंगे और थोड़े से ख़राब समय अगर हमारे लाइफ में आते हैं तो उन चीज़ों को भी हमें इसी सैलरी में से देखनी होती है। तो पैसे ज़रूर बचा कर रखें।
तो नया साल आने वाला है और नए साल में हम सेविंग कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेपर तैयार किया है जो कि बहुत ही कम अमाउंट से हमें स्टार्ट करना है, और यह है 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज। तो इस सेविंग चैलेंज में हमें सप्ताह में पैसों को ऐड करना है, और जहाँ भी हम पैसों को ऐड करेंगे, जिस सप्ताह में जितने पैसे हमारे आ जाते हैं, हम उसी सप्ताह से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर आपको रेगुलर फर्स्ट सप्ताह से, यानी कि पहले सप्ताह से अगर आपको रेगुलर सेव करना है तो आप पहले सप्ताह से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो बड़े लास्ट का अमाउंट है उससे स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह उन महिलाओं के लिए सेविंग चैलेंज है जो महीने में 1000 से 2000 रुपये बचा लेती हैं। तो यह सेविंग चैलेंज को वो बहुत ही ईजी तरीके से कर सकती हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको कम अमाउंट से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने ओम का मंत्र लिखा है, और यह हमारा 2026 आने वाला है, जो कि हम अगले साल से इस सेविंग चैलेंज को लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हाउ टू स्टार्ट 52 वीक सेविंग चैलेंज। तो 52 वीक में हम किस तरीके से अपने पैसों को बचाएं। तो मैंने यहाँ पर सप्ताह नंबर लिखा है और अमाउंट लिखा है, किस तरीके से कौन से सप्ताह में हमें कितने पैसे सेव करने हैं और कितना अमाउंट हमारा सेव होगा। तो यहाँ पर मैंने वीक नंबर, सप्ताह नंबर और अमाउंट, कितना हम पैसे सेव करेंगे। तो सबसे पहले सप्ताह में हमारा जो अमाउंट है वो 100 रुपया है। तो फर्स्ट वीक में हम 100 रुपये से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम दूसरे वीक में 110 रुपये, तीसरे वीक में हम 120 रुपये। इस तरीके से हर सप्ताह में हम सिर्फ 10-10 रुपये बढ़ाते जाएंगे और अपने पैसों को सेव करेंगे। अगर आप सप्ताह में सिर्फ 300 से 200 रुपये भी बचा लेती हैं तो आप इन जो सेविंग चैलेंज है वो आप आसानी से ले सकती हैं। जैसे कि जहाँ पर कम अमाउंट है वह आप दूसरे तीसरे सप्ताह के लिए आप रख सकती हैं तैयार पहले से, और आप चाहें तो इन पैसों को फर्स्ट वीक से स्टार्ट करें या फिर सबसे लास्ट वीक से स्टार्ट कर सकती हैं, जो कि हमारा 52 नंबर आता है। अगर आप चाहें तो इसे शुरुआत से करें या फिर लास्ट से करें। तो यहाँ पर देखिए, 52 वीक में हमारा जो 52 सप्ताह में हमारा 610 रुपये सिर्फ होता है। यह हमारा लास्ट अमाउंट है सेविंग का। तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं 610 रुपये से। अगर हमारी सप्ताह में किसी सप्ताह में पैसे ज़्यादा बच गए हैं तो हम लास्ट वाले सप्ताह को पहले फिल कर लेंगे, और अगर हमारी फर्स्ट वीक से ही हमारे पैसे कम बचे हैं तो हम 100 रुपये से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको जिस तरीके से आपको सेविंग करने में आसानी हो, आप उसी तरीके से सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर 610 रुपये के बाद हमारा कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है, और हर अमाउंट में हमें सिर्फ 10 रुपये ही इसमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वीक से सेविंग करके यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 100 रुपये का नोट लिया है, और यह हमारा पहले सप्ताह का अमाउंट है जो कि हमारा 100 रुपये है। यहाँ पर हम अमाउंट वाले में टिक कर देंगे क्योंकि हमने 100 रुपये इसमें सेव कर दिया है। उसके बाद हम सप्ताह वाले बॉक्स को इस तरीके से टिक कर देंगे। तो यह हमारा फर्स्ट वीक सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा 100 रुपये अमाउंट है। इसी तरीके से हम दूसरे सप्ताह का जो अमाउंट है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे सप्ताह में हमारा 110 रुपये है। तो यहाँ पर मैंने 110 रुपये लिए हैं, और यह हमारा भी कंप्लीट हो जाता है दूसरे सप्ताह का अमाउंट। यहाँ पर भी हम इस तरीके से टिक कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने 2 बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है, और दूसरे सप्ताह को भी हम इस तरीके से यहाँ पर टिक कर देंगे। तो सारे अमाउंट को हम इसी तरीके से सेव करेंगे और इसी तरीके से मार्क लगाते जाएंगे ताकि हमें पता चले। तो और यहाँ पर जो बड़ा अमाउंट है उसका जो अमाउंट हम है वह पहले अमाउंट में जिस जो कम अमाउंट है उसी में से कुछ पैसे और अगर हम एक्स्ट्रा बचाएंगे तो वह पैसे हम बड़े अमाउंट के लिए सेव करके रख लेंगे, ताकि हमें आगे बड़े अमाउंट में कोई भी दिक्कत ना हो पैसों को बचाने में। तो फ्रेंड्स, यह सेविंग चैलेंज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस सेविंग चैलेंज को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट होता है वो 18,460 रुपये हो जाता है, जो कि हम 52 वीक में कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास इतने पैसे सेव होंगे, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती है इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स, आप भी अगर पैसे बचाना चाहती हैं तो नए साल से आप भी पैसे बचाना शुरू कर दें। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैंने उनकी कमेंट के अनुसार यह वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे सेविंग को अगर रेगुलर करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, जो कि हमारे भविष्य में बहुत काम आ सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।